and I learned these things from the last 3 years. School, college, job, शादी, बच्चे, गाड़ी, बंगला, घर, डेथ। ओ मैं छोटी थोड़ी बहुत वेकेशन भूल गया। एंड अल्टीमेटली दे आर गोइंग टू लिव बेटर लाइफ देन द जनरेशन वी आर लिविंग। इतने लोग नए जन्म लेते हैं, इतने लोग डेली मरते हैं। सोसाइटी बोल रही है आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा बोलने लग गए माँ बाप से। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इवॉल्व नहीं करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कैसे फ्यूचर वाली जनरेशन पे होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू टेक कि अगर आपके पेरेंट्स ने इवॉल्व नहीं किया सर्टेन चीज़ों के साथ तो वो चीज़ें आज आपको लाइफ में फेस करनी पड़ रही होंगी। लाइक अगर वो ना नहीं बोल पाते लोगों से तो आपने देखा होगा उस ना बोल के चक्कर में लोगों ने कितना उनकी स्किल सेट का, उनके टैलेंट का, उनके पास जो भी प्रोफेशनलिज्म चीज़ें थी उनका मिसयूज़ किया और उनका लेवरेज लिया बिकॉज वो ना नहीं कहना जानते थे। और अब अगर आप ना वो बोल रहे हैं सोसाइटी को ऑन बिहाफ ऑफ हिम, उनके बिहाफ पे, तो सोसाइटी बोल रही है आजकल के बच्चे कितने ज़्यादा बोलने लग गए माँ बाप से। सो एक पॉइंट है ये बैठ के सोचने का कि अगर वो लोग इवॉल्व नहीं होंगे सो द स्ट्रगल विल बी गोइंग कम टू यू टू इवॉल्व मोर। आपको ज़्यादा इवॉल्व करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एडजस्ट विद द सिचुएशन बिकॉज सोसाइटी विल कीप ऑन चेंजिंग, keep on like using your skills, using you for any reasons. And same way अगर आप evolve होंगे so जो next generation आएगी which will come out of you people, that generation will have a chance to evolve better because you evolved at the time when it needed. आप उस समय पे इवॉल्व हुए तो जो बेस्ट नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो अपना बेस्ट लाइफस्टाइल जिएगी और वो भी इवॉल्व होगी। But there is no point of saying anything unless you people can relate what I am saying today. Because इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, इतने लोग नए जन्म लेते हैं, इतने लोग डेली मरते हैं और एवरीथिंग जो डिज़ाइंड है पहले से वो ऐसे ही चलता जाएगा। उसमें कुछ चेंजेस यू कैन नॉट मेक एट अ पॉइंट इफ़ यू आर अ सिंगल पर्सन। मैंने कहीं पे ये भी पढ़ा था कि इट्स बेटर टू मेक देम फूल इंस्टेड ऑफ मेकिंग देम रियलाइज दे आर गेटिंग फूल। बट स्टिल आई चूज द पाथ वेयर आई एम शेयरिंग द इवॉल्वनेस दैट आई एक्सपीरियंस इन माई लाइफ टू यू पीपल सो दैट एक पॉइंट पे यू कैन रिलेट एंड यू कैन सी वॉट यू रियली वॉन्टेड टू डू, किस तरीके से आप सच में जीना चाहते हैं और किस तरीके से आप जी रहे हैं। And that will make out sense for the future generation because the future generation will always lead a better life no matter what the circumstances will be, even if whatever the financial status of this country, but the future generation will going to buy more cars, more mobile phones, more vacations, and ultimately they are going to live better life than the generation we are living, which keeps on doing the same loop. They want to go out more than the previous generation, they wanted to live in the moment than the previous generation, and they want to suffer more than the previous generation. So everything will be like the same. It's not about कि मैं आपको बोल रहा हूँ या कहीं और आपने सुना। So for example मेरे अलावा भी कोई आपको कुछ बता रहा है, so it's not about the person telling you the things. If you take a pause and see कि वो जो बातें हैं लाइक द वे टू लिव द लाइफ, दोज एक्सपीरियंसेस दैट यू कैन ऑल्सो डू, दैट्स वॉट मैटर अ लॉट। सो उन एक्सपीरियंसेस पे ध्यान दो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग सीइंग द लाइफ द लग्जरी। इट्स नॉट लाइक द पर्सन दे आर टेलिंग यू टू बिकम, इट्स लाइक जस्ट द पर्सपेक्टिव दे आर शेयरिंग। यू टेक इट एज लाइक ओ हाउ कैन ही से समथिंग लाइक और शी से समथिंग लाइक। So it's always better to have a perspective which you can also live because people before you lived and people after you going to live. Just say for example there is not only a single way to make money, so there is not only a single way to live this life. That school, college, job, शादी, बच्चे, गाड़ी, बंगला, घर, डेथ। ओ मैं छोटी थोड़ी बहुत वेकेशन भूल गया। So take a time. Really you have a time right now, I am telling you. I am 25
and I learned these things from the last 3 years. I'm very grateful. But I'm telling you all these things to learn early in your life. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next video.